वेलकम बैक टू माय चैनल श्री विश्वरैल मिश्रा में। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने बेल प्रदान कर दी है। यह बेल 1 जून तक ही रहेगी और 2 जून को वापस उन्हें सरेंडर करना पड़ेगा। आइए पूरी जानकारी लेते हैं कि क्या खबर। उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए सबसे जानते हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल अभी किस जेल में बंद है? तिहाड़ जेल में बंद है। तिहाड़ जेल में बंद है किसका? आपके दिल्ली में जो शराब घोटाला था, शराब घोटाला, उसके केस में अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और अभी तक वो जेल में बंद थे। और उसकी याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट में, लोअर कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने उनकी जो बेल है उसकी याचिका को रद्द कर दिया था। उस पर बेल नहीं दी थी, लेकिन यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट में भी गुरुवार को कल ही केस में सुनवाई हुई थी और लग भी रहा था कि बेल मिल जाएगा, लेकिन इसमें संकेत कुछ कुछ मिला था जो। लेकिन देखिए उसमें पूरी खबर क्या हुई कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। ये 2 जून को वापस सरेंडर करना है और उनके चुनाव प्रचार पर कोई पाबंदी नहीं है। वो बेल जेल से बाहर भी आएंगे, लेकिन चुनाव प्रचार कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन एज ए मुख्यमंत्री वो काम नहीं करेंगे, सचिवालय में काम नहीं करेंगे। इस शर्त के साथ सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। उसके पहले क्या हुआ था? देखिए, गुरुवार को ईडी ने, जब ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस पर विचार करेंगे, तो ईडी ने सीधे उनकी जमानत का विरोध किया था। कि उन्होंने, ईडी ने कहा कि अगर इस तरीके के केस में किसी राजनेता को जमानत दी जाएगी तो वह आम आदमी मौलिक अधिकार का हनन है, आम आदमी के मौलिक अधिकारों का हनन है। मतलब क्या, ऐसे तो एक किसान भी जो जेल में बंद है या कोई व्यापारी भी जो जेल में बंद है, वो भी इस आधार पर कोर्ट से बाहर आने की कोशिश करेंगे, जेल से बाहर आने की कोशिश करेंगे कि उनको ये काम करना है। तो किसी भी राजनेता को चुनाव के प्रचार के लिए ईडी ने कहा कि सामान्य नागरिक की तुलना में राजनेता को कोई विशेष अधिकार नहीं दिया कि जा सकता। अपराध करने पर उसे किसी अन्य नागरिक तरह गिरफ्तार हिरासत किया जाता है। तो ईडी के उपनिदेशक के द्वारा हलफनामा जो दायर किया, उसमें उन्होंने कहा कि किसान या व्यवसायी के साथ अलग व्यवहार किया जाता है, अलग व्यवहार किया जाना उचित है क्या, और राजनेता के साथ अलग। मतलब उनका दलील ये थी कि किसी भी आधार पर अनुच्छेद 814 का ये उल्लंघन होगा कि अगर अरविंद केजरीवाल को बाहर किया गया। ऐसे आधार पर तो कोई भी किसान भी फसल की कटाई के लिए किसी कंपनी का निदेशक कंपनी के बैठक में भाग लेने के लिए जमानत की मांग कर सकता है। ठीक है, ये तो या तो न कोई मौलिक अधिकार है, न संवैधानिक अधिकार है, न कोई कानून अधिकार है। इसलिए ईडी ने जबरदस्त विरोध किया कि इनको इस आधार पर बाहर आने नहीं देना चाहिए। इसमें खास बातें क्या है? देखिए, इस जो आया है नतीजा, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसके आधार पर केजरीवाल को निर्देश दिया गया कि वो अपराध जो उत्पाद शुल्क जिस घोटाले में वो बंद है, मनी लॉन्ड्रिंग केस में, उसके बारे में कोई टिप्पणी बाहर जाके नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल मुख्यमंत्री के कार्यालय सचिवालय नहीं जाएंगे। अच्छा, इस पर प्रतिक्रिया क्या आई है? देखिए आप नेताओं की। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश एक चमत्कार की तरीके से है। केजरीवाल पर भगवान बजरंग बली का आदेश है। यह देश में बड़े बदलाव लाने का संकेत कहता है। आतिशी ने कहा, आप नेता, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सत्य और लोकतंत्र की जीत है। इस पर ममता बनर्जी का भी, अलग अलग जो विपक्ष के नेता हैं, इंडिया गठबंधन है, इन सब की प्रतिक्रिया आई है, को काफी खुश नजर आ रहे हैं। ये ऐसा माना जा रहा है कि एक तरीके से राहत की इस, चूंकि अभी दिल्ली में जो चुनाव होने वाले वो 25 मई को होने वाले हैं और इस चुनाव से पहले 48 घंटे पहले, 48 घंटे क्या, इसके चुनाव से पहले जो इस तरीके का फैसला आया है, यह आम आदमी पार्टी के लिए राहत माना जा रहा है। ठीक है दोस्तों, इस पर और कोई खबर आती है तो आपको बताएंगे। उसके पहले चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।